विंध्य संस्कृत ज्ञानम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ सितंबर 2013 के द्वितीय प्रश्न पत्र के 50 प्रश्नों का अवलोकन करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो पहला प्रश्न है, रत्न धातमिति कस्य विशेषणम। तो पहले का आंसर हो जाएगा ये बी अग्नि। दूसरा प्रश्न है, अपाम, यहाँ पे अशुद्धि है तो अपाम नेता कह, तो ये पति की जगह पे नेता रहेगा। अपाम नेता कह, तो दूसरे का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, इंद्र। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। पैपलाद संहिता केन वेदेन संबद्धा, तो तीसरे का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, अथर्ववेदेन। चौथा प्रश्न है, ग्रंथवाचक ब्राह्मण लक्षणम कतिधा प्रतिपाद्यते। चौथे का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, दसधा। आइए पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, वेदारंभो विधीयते, तो पांचवें का ए विकल्प सही हो जाएगा, संहितातः। छठा प्रश्न है, नारदीय शिक्षा केन वेदेन संबद्धा, तो छठे का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, साम वेदेन। सातवां प्रश्न है, एषु प्राचीन व्याख्याकारो वर्तते, तो सातवें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, शायण। आइए आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, वेद भगवतः मुखत्वेनोपमीयते, आठवें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, व्याकरणम। नवां प्रश्न है, अंगुलीषु स्वर संचालनम क्रियते, तो नौवें का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, साम वेदे। और 10वां प्रश्न है, अधोंकितानां समचीन उत्तरम चिनुत, समचीन उत्तर का चयन करना है। ए दिया हुआ है, काल गणना योपयुज्यते, तो अ का ये तीसरे वाले से मिलान हो जाएगा, ज्योतिषम से। बी दिया हुआ है, ईशावास्यमिदं सर्वम, तो बी का मिलान ये चौथे वाले से हो जाएगा, यत्किंच जगत्याम जगत से। सी दिया हुआ है, षड्विंश ब्राह्मणम, तो सी का मिलान पहले वाले से हो जाएगा, सामवेदियम। और डी दिया हुआ है, दस्तई, दस्तई का मिलान इस दूसरे वाले से हो जाएगा, ऋग्वेद। आइए विकल्प में देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो 10वें का ये सी विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब 11वां प्रश्न है, कति भाव विकारा, 11वें का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, 60। 12वां प्रश्न है, राणायनी शाखा कस्य वेदस्य, तो 12वें का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, सामवेदस्य। आइए आगे 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न दिया हुआ है, आ कृष्णेन रजसा इति कस्मिन् सूक्ते पठ्यते, तो 13वें का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, सवित्र सूक्ते। 14वां प्रश्न है, तर्क संग्रहस्य कर्ता, तो 14 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, अन्नम भट्टः। 15वां प्रश्न है, तर्क संग्रहानुसारम करणम, 15वें का
ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, असाधारणम कारणम। 16वां प्रश्न है तर्क संग्रहानुसारम द्रव्याणि। तो 16वें का ए विकल्प सही हो जाएगा, नवैव। 17वां प्रश्न है तर्क संग्रहानुसारम आत्मा। तो 17वें का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, विभु। 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न दिया हुआ है तस्मादिंद्रियम। तो 18वें का ए विकल्प सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रमाणम। 19वां प्रश्न है तर्क संग्रहानुसारम अभावः। 19 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, चतुर्विध। 20वां प्रश्न है सांख्य मते पुरुषो वर्तते। तो 20वें का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, चेतना। 21वां प्रश्न है सांख्य मते लघु प्रकाशकंच वर्तते। 21 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, सत्वम। 22वां प्रश्न है सांख्या नाम मनुमानम कतिविधम। तो 22 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, त्रिविधम। आइए 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न दिया हुआ है विवर्तवादः कस्य सिद्धांत। तो 23 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, अद्वैत वेदांति नाम। 24वां प्रश्न है अध्यासो वर्तते। तो 24 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, स्मृति रूपः। 25वां प्रश्न है रिक्त स्थानम पूरयत वेदांत सार मनुसृत्य सूक्ष्म शरीराणि अवयवानि। 25 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, सप्तदश। 26वां प्रश्न है वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि उच्यते। तो 26 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, संहिता संहिता। 27वां प्रश्न है वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। तो 27 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, वृद्धिरादैच। आइए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है इक्ता तवतु इत्यनयो का संज्ञा भवति। 28 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, निष्ठा। 29वां प्रश्न है कर्तुः क्रियया आप्तुमिष्टतमस्य कारकस्य का संज्ञा भवति। 29 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, कर्म। 30वां प्रश्न है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान कः समासः। तो 30वें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, अव्ययी भाव। 31वां प्रश्न है एकाल प्रत्यय क भवति। 31 का बी विकल्प सही हो जाएगा, अप्रयुक्तः। 32वां प्रश्न है अपादानादि विशेषैर विवक्षितस्य कारकस्य का संज्ञा। तो 32 का
बी विकल्प सही हो जाएगा कर्म। 33वां प्रश्न है पंचगंगम इत्यत्र समास विधायकम सूत्रम किम। तो 33 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा नदीभिश्च। और 34वां प्रश्न है अधस्तन अधस्तन युग्मानां समचिनाम तालिकाम चिनुत। समचीन तालिका का चयन करना है। ए दिया हुआ है सवर्णम, एक का मिलान हो जाएगा इस तीसरे वाले से तुल्याश प्रयत्नम। बी है नदी, नदी का मिलान इस चौथे वाले से हो जाएगा युस्त्राख्य। और स दिया हुआ है अधिहरि, अधिहरि का मिलान इस पहले वाले से हो जाएगा तो होगा उपसर्जनम पूर्वम। और डी दिया हुआ है दंडेन घटः, तो दंडेन घटः का मिलान इस दूसरे वाले से हो जाएगा हेतु से। आइए विकल्प में देखते हैं कि कौन सा हमारा आंसर सही हो रहा है विकल्प में। तो विकल्प में ये सी वाला आंसर जो है विकल्प जो है हमारा सही हो रहा है। आगे 35वां प्रश्न है हिमवतो गंगा प्रभवति इत्यत्र किम सूत्रम प्रवर्तते। तो 35 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा भुवः प्रभवः। 36वां प्रश्न है अपवर्गे कयोस् तृतीया भवति। 36 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा कालाध्वनुः। 37वां प्रश्न है ध्वनि नियमेषु क्रमेण प्रथमः को गण्यते। तो 37 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा ग्रिम नियमः। 38वां प्रश्न है उत्तर रामचरितस्य प्रथमांकः उच्यते। 38 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा चित्र दर्शनम। 39वां प्रश्न है कालिदासेन रचिता कृति न वर्तते। 39 का ए विकल्प सही हो जाएगा स्वप्नवासव दत्तम। 40वां प्रश्न है मदन महोत्सवस्य वर्णनम कस्मिन् ग्रंथे प्रथमांके उपलभ्यते। तो 40 का हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा रत्नावल्याम। 41वां प्रश्न है गुरुपदेशस्य महत्वम अस्मिन् उपवर्णितम विस्तरेण। 41वें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा कादम्बर्याम। 42वां प्रश्न है नैषधीय चरिते कति सर्गाः। तो 42वें का ये सी विकल्प सही हो जाएगा द्वाविंशति, 22 सर्ग होते हैं। आइए 43वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न दिया हुआ है रघुवंश महाकाव्य सर्वप्रथमम कस्य राज्ञः वर्णनम कृतम। तो 43 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा दिलीपस्य। 44वां प्रश्न है मेघदूत काव्यानुसारम यक्षस्य पत्नी कुत्र वसति स्म। तो 44 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा अलकापुर्याम। 45वां प्रश्न है दंडिना रचितम काव्यम अस्ति। तो 45 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा 10 कुमार चरितम। 46वां प्रश्न है अधस्तन युग्मानाम समचिनाम तालिकाम चिनुत। समचिन तालिका का चयन करना है। ए दिया हुआ है श्रीहर्षः, श्रीहर्षः का मिलान हो जाएगा इस तीसरे वाले से नैषधीय चरितम। बी दिया हुआ है बाणभट्टः, बाणभट्टः का मिलान इस चौथे वाले हर्षचरितम से हो जाएगा। सी दिया हुआ है भवभूति, भवभूति का मिलान इस पहले वाले से हो जाएगा उत्तरामचरितम से। और डी दिया हुआ है अश्वघोषः, अश्वघोषः का ये दूसरे वाले से मिलान हो जाएगा बुद्ध चरितम। तो चलिए विकल्प में देख लेते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो विकल्प में जो है
ये बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। आइए 47वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न दिया हुआ है, सम्राट हर्षवर्धनस्य पितुः नाम किमासीत्। तो 47 का ए विकल्प से हो जाएगा प्रभाकर वर्धनः। 48वां प्रश्न है, विश्वनाथेन कस्य काव्यलक्षणस्य खंडनम प्रधानत्वेन कृतम। तो 48 का सी विकल्प सही हो जाएगा मम्मटस्य। 49वां प्रश्न है, वाग्वैदग्ध्य प्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम् इत्युक्तिः दर्पण कारेण कुतः उद्घृता। 49 का ये सी विकल्प से हो जाएगा अग्नि पुराणात। और अंत में 50वां प्रश्न है, विश्वनाथ मतानुसारम लक्षणया कति भेदाः सन्ति। तो 50 का ये सी विकल्प से हो जाएगा अस्ति। अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।